नाज़रीन नादा टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। हल्का असम्बली रैचूर शहरी में एसडीपीआई की जानिब से अब कैनवेसिंग यानी तशरीह मुहिम ज़ोरों पर है। इस पार्टी की जानिब से हर गली हर चौक पर ज़बरदस्त कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं। इन कॉर्नर मीटिंग्स में एसडीपीआई के उम्मीदवार इसाक हुसैन खालिद और दीगर कायदीन अवाम को ये कन्वेंस कर रहे हैं, यानी अवाम को और दीगर कायदीन अवाम को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को ये समझा रहे हैं कि बीजेपी से लड़ने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ एसडीपीआई में ही है, लिहाजा बीजेपी को हराने के लिए ज़रूर एसडीपीआई का साथ दिया जाए। इन्होंने कहा कि बीजेपी की फ़िरका परस्ती को रोकने के लिए आज के दौर में वाहिद ज़रिया एसडीपीआई है, लिहाजा दलित, मुस्लिम और पिछड़े तबक़ात के तमाम अफराद को चाहिए कि वो एसडीपीआई का साथ दें। इस मौके पर गुलबर्गा से तशरीफ़ लाए हुए एसडीपीआई के कायद सैयद अलीम के अलावा तौसीफ अहमद, जिलानी पाशा, मतीन अंसारी, मोहम्मद शफी और दीगर भी मौजूद थे। परेशान है, हर कोई फिक्र में पड़ा है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्यों कॉन्टेस्ट कर रही है? यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट है, फिर भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्यों कॉन्टेस्ट कर रही है? उनके लोग परेशान है। 15 मिनट बचे, इंशाल्लाह 15 मिनट में आप लोगों का हम खुलासा करेंगे। उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप जब कभी भी 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का बटन सीधा 11 नंबर, सीरियल नंबर 11 ऑटो के निशान पे होगा इंशाल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, आजादी के बाद से लेकर आज तक हर पार्टी यहाँ पे हुकूमत की है, हर पार्टी का एमएलए यहाँ पे बना है। लेकिन जब हम हमारे हालात को हम देखते हैं, आजू बाजू हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, जब हम हमारे घरों से बाहर निकलते हैं, हमारे सामने क्या नजर आता है? वही नाली, वही कचरा, वही गंदे पीने का पानी। क्या ये जिसको हम जिता के भेजे, ये हालात को बदलने के लिए था या हर 5 साल में एक बार ये हालात को वापस वही हालात को बनाने के लिए था? इसके बारे में हम लोग सोचना है। ये तो ठीक था, आज हम नाली कचरा पार करके भी हम आगे बढ़ सकते थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं 2018 के बाद कांग्रेस की यहाँ पे कांग्रेस जेडीएस की अलायंस गवर्नमेंट बनी, चंद एमएलए बिककर जो है बीजेपी की हुकूमत, यही कांग्रेस और जेडीएस की एमएलए बिकने की वजह से हुई। जब बीजेपी की हुकूमत यहाँ पे आई, किस तरीके से यहाँ के मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म किया, कभी हिजाब के नाम पे, कभी अज़ा के नाम पे, कभी गए खुशी के नाम पे, अलग अलग नाम पे हम लोग के ऊपर जुल्म करे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग इंचेट करके लैपटॉप लेके जो आ रहे हैं, पिछले जब 22 साल से हमके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो कहाँ थे आप लोग? क्यों रोडों पे उतर कर स्ट्राइक नहीं किए? क्यों इन मुसलमानों के बारे में, मजलूमों के बारे में बात नहीं किए? आज आप हमको सवाल कर रहे हैं एसडीपीआई ठहरने से वोट डिवाइड होते। मैं इन सियासतदानों से पूछना चाहता हूं जो पॉलिटिक्स में माहिर है बोलते, पॉलिटिक्स के हम बादशाह है बोलते। अरे भाई, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। ये मुल्क ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको बराबरी का हक दिया है। ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ पे हर पार्टी को पूरा हक है, हर कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पूरा हक है वो कॉन्टेस्ट करे। अगर इतना ही आपको डर है बीजेपी का, इतना ही डर है एसडीपीआई से वोट डिवाइड होते, क्यों ऐसे कैंडिडेट को आप लोग टिकट दिए जिसके अंदर दम ही नहीं है ये बीजेपी को हरा सके? ऐसे आप कमजोर कैंडिडेट को जब अगर आप टिकट देंगे, जाहिर बात है हम जैसे जो स्ट्रांग आप लोगों के हक के लिए बात करें आगे आएंगे। आपके कैंडिडेट में अगर दम नहीं है तो क्यों आप टिकट दिए? ये सवाल हमारा आपसे। क्या आप तैयारी करें? आप ये बताइए। जो दीगर पार्टी अपने आप को सेकुलर बोल रहे हैं, जो हमें वोट डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, आप क्या तैयारी करें? पिछले 1 साल 5 साल में आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड क्या है? आज पब्लिक के सामने आप बताइए। आप लोगों ने किस तरीके से जब मजलूमों के ऊपर जुल्म होता गया, क्या आप तैयारी करें? कभी रोडों पे उतरे, कभी एहतजाज करे, कभी जुल्म हुआ तो उनके बारे में आप एक स्टेटमेंट देखिए। यही एक एमएलए कैंडिडेट का आप एक स्टेटमेंट देखिए। कहीं तो आया? कहीं पर नहीं है। हाँ, बर्थडे का केक काटने पर ये लोग पहले हाजिर होते हैं, रिबन काटने के टाइम पे पहले आते हैं। अरे मेरे भाई,
एक तरफ बीजेपी जुल्म पे जुल्म कर रही है, 40% करप्शन के जरिए से हमारा पूरा जो आपका हमारा टैक्स का पैसा ले रही है, उनको रोकने के लिए अगर कोई चाहिए तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चाहिए। अगर एलसीपीआई नहीं रहती, कर्नाटका में एलसीपीआई नहीं रहती तो ये लोग आज यूपी मॉडल कर्नाटका में बनाए हुए रहते। अगर एलसीपीआई इनको जवाब नहीं दिए रहती, ये लोग अब तक कर्नाटका को यूपी बना दिए हो चुके। लेकिन जब तक आप याद रखना चाहिए, इन्हीं के लीडर जमीर अहमद खान ने बोला था, एक एलसीपीआई का लीडर 100 कांग्रेस के लीडर के बराबर है वो। तो क्या एलसीपीआई हक नहीं रखती एक हमारे एमएलए कैंडिडेट को असेंबली में भेजने का? हम पूरे 224 जगह पे कॉन्टेस्ट नहीं करें, सिर्फ 16 जगह पे हम लोग कॉन्टेस्ट करें। 16 जगह पे कॉन्टेस्ट करें। आप लोगों से गुजारिश कर रहे, आप लोग ये बातों में ना आए। जिस तरीके से बीजेपी मुसलमानों का डर दिखा के, लव जिहाद का डर दिखा के हिंदुओं के वोट ले रही है, उसी तरीके से कांग्रेस अपना चोला पहन के बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों के वोट ले रही है। 5 साल ये लोग गायब रहते। 5 साल जब जुल्म होता, एसडीपीआई के बैनर पे आके प्रोटेस्ट करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, कोई मुंह नहीं खोला। हिजाब का मसला है तो ये डीके शिवकुमार बोलता हिजाब बगे मातोड़ बैठ दो। अरे चले वो कहीं को जीते भाई हम लोग। हाँ, खाली वोट मुसलमानों के वोट होना, मुसलमानों के मुद्दे नहीं होना आपको। ये हिजाब का मसला मुसलमानों का मसला है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें दिया था, सीना ठोक के बोल सकते थे वो लोग। हाँ, हम लोग हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट हमारे साथ है, हम लोग इनके बारे में बात करना बोलते, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन कर दो बोले। जहाँ के मुसलमान खुश होके अरे वाह बजरंग दल बैन हो रही, बजरंग दल बैन हो रही। 2 दिन में जैसे ही बजरंग दल के लोग रोडों पे आए, कांग्रेस की पुंगी बच गई। कांग्रेस की पुंगी बच गई। उनका वीरप्पा मोदी क्या बोलता, नहीं हम कहीं भी नहीं बोले थे बोलता। अरे दम नहीं है तो बात क्यों कर रहे, कॉन्टेस्ट क्यों कर रहे आप लोग? चूड़ियां पहन के घर में बैठो। एसडीपीआई है, इंशाल्लाह बजरंग दल को, आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एसडीपीआई काफी है। तो मैं मेरे समझदार आवाम से कहना चाहता हूँ, ये जो भी इलेक्शन के दौरान आप लोगों को वोट डलाने के लिए कोई से भी पार्टी से नहीं, उनका नाम नंबर आप लिखो रख लो। आप नाम नंबर उनका लिखो रख लो। कल इलेक्शन के बाद जो भी आप लोग जिसको भी वोट डालेंगे, आपके प्रॉब्लम है उसको सामने लगा के खड़ा करो। चाहे बीजेपी का हो, चाहे एसडीपीआई का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेडीएस का हो, आप बुला जाके उससे काम लेना। जब देखो आधी रात को आपके लिए कौन आएगा? सिर्फ एसडीपीआई वाले लोग आएंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, अगर ऐसे ही कमाना है, ऐसे ही हम लोग पैसों के पीछे भागना है तो हम ये पार्टी नहीं बनाते। आज आप लोगों के लिए, आज मजलूमों के लिए, आज जुल्म जो हो रहा है उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनी। आज जो हमारे लीडर जेलों में, याद करो आप लोग, जो कुर्बानियां दी हमारे, उसी दम पे हम लोग आपके सामने जेल में रह के हमारे जिम्मेदार, जब जेल में हम उनको मिलने गए, वो लोग ये नहीं पूछे उनके बीवी कैसी है, बच्चे कैसे है, कभी नहीं पूछे वो लोग पूछे ये मूवमेंट पे जब कभी भी ईडी आई, एनआईए आया, आज हमारे कैडर्स किस तरीके से पार्टी का काम कर रहे वो ये पूछे। आज जो आपके सामने खड़े, हम भी ऐसा स्टेज मार सकते थे, अगर चाहे तो हम भी इससे बड़े बड़े लाइटा लगा सकते थे, लेकिन नहीं मेरे भाई, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, आधी रोटी खा रहे, एक टाइम का खाना कम खा रहे, ये रमजान का जो महीना गुजरा, 2 जोड़ी कपड़े खरीदने वाला 1 जोड़ी कपड़े खरीद रहा, 1 जोड़ी के पैसे या पार्टी में लगा के काम कर रहा। ये तकलीफ को आप समझना है। जो भी वोट पूछते आ रहे कांग्रेस के दम पर, जितना हमारा दुश्मन बीजेपी है, उसका बड़ा दुश्मन कांग्रेस है। अगर मेरे को मौका दिया जाए, पूरी रात खत्म होती। बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक जो जुल्म हम पे हुआ, यही कांग्रेसियों ने किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकाल के पढ़ो आप लोग। कौन तो कांग्रेस का लीडर है तो हमारे साथ डिबेट करने के लिए रेडी हूँ, डिबेट करेंगे, आइए, ओपन चैलेंज है। चौराहे पे बोल रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। मुसलमानों की हालत दलितों से भी पिछड़े है। आज हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे बच्चों का अगर फ्यूचर बनाना है, ये जो पैसों का दिखावा कर रहे हैं उनके पीछे नहीं जाना मेरे भाई। आप वोट डालना है, ईमानदारी के साथ जो कॉन्टेस्ट कर रहा है उसके दम पे वोट डालिए, पैसे रख के आइए।
जाएंगे तीनों एक साथ, हर पार्टी वाले निकलेंगे। जब वोट पूछेंगे आप देखिए किसको कितना वोट मिलता। आज जो गुमराह कर रहे हैं आप लोग, ये गुमराह करना बंद करो। इंशाल्लाह मैं खुले तौर पे बोलता हूँ, इंशाल्लाह जीतने वाला कैंडिडेट सैयद इसाक हुसैन है। रैयतों की आवाम इतनी बार बेवकूफ बनाए, लेकिन इस बार बेवकूफ बनने वाली नहीं। आप लोग समझदार है, आप लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अक्लमंद इंसान वो है, एक बार धोखा खाता, दूसरी बार अपनी धोखे को गलती को सुधार लेके सही फैसला लेता। वरना बेवकूफ इंसान वो होगा, धोखे पे धोखा खा के फिर वही गलती करता। ये समझदारी की बात है, समझने की जरूरत है। 70 साल हो गए, एक मौका आप दीजिए SDPI को। इंशाल्लाह सैयद इसाक हुसैन साहब पूरी असेंबली हला के नहीं रखे, इंशाल्लाह सपोर्ट।